देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर जो 3 इसका इंट्रोडक्शन हम पार्ट नंबर 1 में कर दिया है। ठीक है। और अब ये क्वेश्चन जो कि सीबीएसई में आया क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 6x + 2y = 3 एंड kx + y = 2 एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। मतलब ये जो हमारी इक्वेशन दी गई है, लीनियर इक्वेशन दी गई है, उसका जो सॉल्यूशन दिया, आपको यूनिक सॉल्यूशन दिया है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है अद्वितीय है, जिसका केवल एक हल हो। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है कि जो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तो उसका जो कोफिशिएंट होता है वो a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो सॉल्यूशन होते हैं वो एक ही होता है। तीसरी कंडीशन है इसमें कि जो लाइन होती है, दोनों जो लाइन होती है वो इंटरसेक्टिंग होती है। ठीक है। और जो इनका सिस्टम होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, संगत होता है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास 6x 2y = 3 kx y = 2। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहां से कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे। तो देखो a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो हमें पता होना चाहिए कोफिशिएंट क्या क्या है। a1 का कोफिशिएंट कितना है 6, a2 कितना है k, b1 कितना है 2 और b2 कितना है y का कोफिशिएंट। सेकंड सेकंड जो इक्वेशन है उसमें y का कोफिशिएंट कितना है 1, c1 कितना है 3, c2 कितना है 2। ठीक है। आपने a1/a2 दे a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान देख लिया। अब आपको क्या करना है, यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, ये होती है। लेकिन ये तो हो सकता है, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है। ठीक है। तो a1/a2 b1/b2 इज इक्वल नॉट इक्वल, लेकिन a1/a2 c1 c2 के तो इक्वल हो सकता है। ठीक। अब हम कोफिशिएंट का मान रखते हैं। तो a1 6, a2 कितना है k, b1 कितना है 2, b2 कितना है 1। ये तो क्या हो गए नॉट इक्वल। c1 कितना है 3, c2 कितना है 2। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो ये दोनों तो बराबर हो सकते हैं। तो 6k 6/k 3/2। अब 3 से 6 को काटो 2 बार। ठीक है। तो जो k चला जाएगा इधर, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4। ठीक है। तो इसी तरीके से आपका k का मान आपने निकाल लिया। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई में आया क्वेश्चन है, और इसी तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन दी गई है आपको, लीनियर इक्वेशन दे रखी है कि 2x - 3 = 7 और ax + 3y = b। ठीक है। लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। आपको जो कंडीशन दी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दी गई रैखिक समीकरणों को अपरिमित हल है, तो ए और बी का मान निकालिए। ए और बी का मान निकालिए। देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे कि हमें पता होना चाहिए जो कोफिशिएंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का जो रेशियो कोफिशिएंट है वो क्या होता है। ठीक है। उस हिसाब से हम इसका मान निकालेंगे। देखो इधर ध्यान दीजिए, इसका सॉल्यूशन क्या है कि इक्वेशन हमें क्या गिवन है, इक्वेशन हमें दी गई है 2x - 3y = 7, ax 3y = b। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। इस तरीके से हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। अब आपको एक पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन है, देखो इधर जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो क्या है, इनफाइनाइट। क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है। क्या है, इनफाइनाइट। इसका मतलब अपरिमित हल, अपरिमित हल। अगर ये अपरिमित हल है तो कंडीशन क्या होगी, अपरिमित की कंडीशन क्या होती है, अपरिमित जो सॉल्यूशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उसकी कंडीशन क्या होती है उसकी, देखो तो वो होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेशियो। ठीक है। रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ये होता है। ठीक है। किसमें, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपको मैंने बताया था जो ग्राफ होता है, जैसे कोई लाइन का एक समीकरण का ग्राफ लाइन ये है तो दूसरे समीकरण की भी लाइन क्या होगी, ये होगी। ठीक है। और इनका जो सिस्टम होता है, समीकरण यूं होता है, वो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। इसमें जो हल होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और इनको जो बोलेंगे कॉन्सिडेंट बोलेंगे, संपाती होंगे। ठीक है। अब ये वाली कंडीशन, अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो लेना है। क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो देखिए a1 2, a2 1, b कितना है b1 - 3, b2 कितना है 3, c1 कितना है 7, बी कितना, ये c2 कितना है b। ये हो गए।
अब हमें पता होना चाहिए कि a1/a2 b1/b2 बराबर है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब इधर देखो, हम पहले इसकी तुलना करते हैं, इसका कंपेयर करते हैं। इधर ध्यान दीजिए, अब मैं इसकी तुलना करूंगा 2/a माइनस 3/3 माइनस 3/3, तो मुझे a का मान निकालना है। यहाँ से किसका मान निकालना, a का मान निकालना। ठीक, देखो 3 से मैंने 3 कैंसिल कर दिया, यहाँ क्या बचा 2/a माइनस का 1, a का मान चाहिए मुझे। ठीक है, तो मैं a का मान, तो देखो ये हो जाएगा 2, ये इधर चला जाएगा और माइनस का 1 नीचे आ जाएगा, तो a का मान कितना आ जाएगा, -2। a का मान कितना आ जाएगा, -2। अब देखो, जैसे आपने -2 यहाँ पे रखा, 2/-2 रख दिया, -3/3 रख दिया, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, -1 इज इक्वल टू -1, दोनों बराबर हो गए। यस या नो, दोनों बराबर हुए या नहीं हुए, दोनों बराबर हो गए। इसी तरीके से इन दोनों का रेशियो देखो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो लेना है, इन दोनों का, -3/3 7/b। अब मुझे देखो, ये तो कितना हो गया, -1, कितना हो गया, -1। अब मुझे यहाँ पे -1 लाना है, क्यों, बराबर करना है तो -1 लाना पड़ेगा। अगर b का मान में कितना रखूँ कि -1 आ जाए, तो देखो 7/b, b को मैं इधर ले गया इधर 7/-1, तो b का मान कितना आएगा, -7। b का मान कितना आएगा, -7। ठीक है, सॉल्यूशन कर लिया। अब देखो, अगर मैंने b का मान यहाँ रख दिया -3/3 7/-7, तो ये -1 बराबर -1। क्लियर, इसका मतलब देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा a का मान क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ -1 है, यहाँ कितना है, -1, और मुझे यहाँ -1 करना है। तो यहाँ -1 कब होगा, जब यहाँ -2 होगा। भाई यहाँ -1 कब होगा, जब यहाँ -2 होगा। 2 का में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 बचेगा, तब जाके ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें यहाँ -1 है, तो यहाँ -1 कब होगा, भाई दोनों इक्वल है, तो यहाँ -1 कब होगा, जब यहाँ -7 होगा। यहाँ कितना होगा, -7, और -7 होगा तभी तो -1 होगा। जैसे मैंने -7 रखा, कैंसिल होकर -1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपने अभी क्या निकाला, a का मान कितना है, a का मान कितना है, -2, और b का मान कितना है, -7। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। कितना अच्छा क्वेश्चन है बताओ, समझने वाली बात है, समझने वाली बात है कि इस तरीके के क्वेश्चन है कि आपको ये दोनों बराबर करने हैं, और दोनों बराबर करने के लिए आपको यहाँ -1 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ कितना, एक मान कितना होगा कि -1 बन जाए, तो -2। इसको बराबर करने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए, -7। इस तरीके से ए और बी का मान निकल के आ रहा है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, CBSE 2018 में आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और इसी तरीके के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन अच्छा है, ग्राफिकल सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है। इक्वेशन दी गई है x बराबर a y बराबर b, आपको तो दे रही है x बराबर a y बराबर b। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइन विचार, ग्राफिकल हल क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या करोगे बताइए। अब ग्राफिकल हल का मतलब आपको तीन कंडीशन होती है, या तो इंटरसेक्टिंग होगा, ठीक है, या तो इंटरसेक्टिंग होगा, या कोइंसिडेंट होगा, या जो तीसरा केस है कौन सा है, पैरेलल वाला है। इन तीनों में से बताना है, ये तीनों ही नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो इसका ग्राफिकल मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे पास ये है, ये ग्राफ है, ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये कौन सा अक्ष है, वाई अक्ष। तो ये क्या है, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। ठीक है, अब जो एक्स का मान है हमारे पास, एक्स का मान कितना है, ए, एक्स का मान कितना है, ए मान के चल के यहाँ हो गया। ठीक है, वाई का मान कितना है, बी, वाई मैंने मान लिया यहाँ बी। ठीक है, अब ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, जैसे मैंने इसको एक पॉइंट दे दिया, ये इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट होंगे, जो निर्देशांक होंगे, वे क्या होंगे, ए कॉमा बी। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लाइन है x बराबर a y बराबर b, वो क्या करेंगे, a और b पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इंटरसेक्टिंग करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन जाएगी आगे जाएगी और ये लाइन जाएगी इधर।
ठीक है। तो दोनों जो लाइन है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ए और बी पे। तो इसका जो ग्राफिकल होगा हल होगा वो होगा इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग कौन से पॉइंट पे, ए और बी पॉइंट पे। इंटरसेक्टिंग होगा ए और बी पॉइंट पे, मतलब प्रतिच्छेदी। इसको हम लेंगे बिंदु पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसका इस तरीके से हल होगा कि जो x बराबर a, y बराबर b है और आपसे ग्राफिकल हल पूछे तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है, इक्वेशन बना के भी निकाल सकते हो और आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, इक्वेशन दिया है 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, 6x माइनस के एक्स बराबर माइनस 16। रेखा संपाती हो मतलब रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। संपाती कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो रेशियो ऑफ कोफिशिएंट है, गुणांकों का जो अनुपात है वो इक्वल होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए संपाती क्या होता है। तो देखो a1/a2, b1/b2, c1/c2। कोइंसिडेंट वाली कंडीशन क्या होती है, ये वाली होती है। ठीक है, अब इसका ग्राफिकल हल अगर आपसे पूछे तो अगर ये लाइन है मतलब इक्वेशन फर्स्ट की लाइन है तो इक्वेशन सेकंड की भी ये लाइन इसी के ऊपर होगी। ठीक है, ये इसका ग्राफिकल हो गया। अब इसका सिस्टम पूछे तो क्या होगा, इसका सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। बात समझ आ रही है। नेचर क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब आपसे यहाँ पूछा के का मान। देखो ये बिल्कुल, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये बिल्कुल जनरल फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, लेकिन ये वाली उस फॉर्म में नहीं है, हमें उस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो ये जो भी 6x के वाई, ये जो माइनस का 16 में इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ये प्लस का 16 बन जाएगा और ये हो जाएगा 0। अब बन गया हमारे पास दो इक्वेशन। क्यों, लीनियर इक्वेशन जो होती है a1x प्लस b1 बाई प्लस सी बराबर 0 इक्वल 0 इक्वल 0। बच्चे यहाँ करें, यहाँ कंफ्यूज होंगे, यहाँ 8 है यहाँ -16 करेंगे। देखो बच्चे क्या करेंगे, c1 लेंगे 8, c2 लेंगे -16 और ये कितना हो जाएगा 1/-2, जो कि बराबर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इसको बराबर करना है, आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब तक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे ये क्वेश्चन आपको गलत कर पाओगे, ध्यान रख लेना। ठीक, अब आपने इसमें कर दिया, अब आपको कंपेयर करना है। ठीक, रेशियो से देखो a1 क्या है 3, a2 क्या है 6, b1 क्या है -1, b2 क्या है -k, c1 क्या है 8, c2 क्या है 16। कर दिया, रेशियो ले लिया हमने। अब क्या करना है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 6 2 बार कैंसिल, 8 से 16 2 बार कैंसिल। अब रेशियो क्या बन गया 1/2, 1/k और 1/2 बन गया रेशियो। 1/2 1/k बराबर 1/2। और आपको एक चीज पता है a1/a2 बराबर है, b1/b2 बराबर है, c1/c2 बराबर है। इसका मतलब k का मान क्या होना चाहिए भाई, अगर मुझे इन दोनों को बराबर करना है तब यहाँ 2 होना चाहिए, इन दोनों को बराबर करना है तब भी k का मान 2 होना चाहिए। तो ओवर हमारे पास जो निकल के आया k का मान कितना है 2, कितना है 2। अगर मैं यहाँ 2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा सी, इसका आंसर क्या होगा सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रख लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब तक हमने 4 क्वेश्चन किए जो कि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी हो सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन भी दे सकता है। आपको क्या करेगा, वो सॉल्यूशन देगा, उस सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपको रेशियो लेना है। ठीक है, जब आपसे के की वैल्यू पूछे तो आप क्या करेंगे, रेशियो लेके इस फॉर्म में बनाएंगे। तो समीकरण जो होता है, इक्वेशन होती है, इसको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। कन्वर्ट करने के बाद ही आप रेशियो निकाल पाओगे। अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते तो आप ये क्वेश्चन आंसर गलत होता। क्यों, क्योंकि ये रेशियो बनता ही नहीं है हमारे पास, c1/c2 बनता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये बनेगा 1/k और ये बनेगा माइनस, क्योंकि हमारे पास क्योंकि -16 है इस हिसाब से, तो भाई आप गलत कर दोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, दोनों क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन। और इससे पहले हमने 2 क्वेश्चन किए तो 4 क्वेश्चन अब तक मैं इस एक्सरसाइज में करवा चुका हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन।